गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम कवर करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है। जो अक्षमा याचना होती है, अक्षमा दान होता है, वो गवर्नर और प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल। वो कैसे होता है? जो पार्डनिंग पावर होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। रेस्पाइट कर देना, ठीक है, मतलब घटाव कर देना उसकी जो सेंटेंस है उसके अंदर। कम्यूटेशन कर देना, उसका न्यूनीकरण करना। कम्यूटेशन होता है न्यूनीकरण, विनियम भी बोलते हैं इसको। रिमिशन मतलब अक्षमा कर देना उसको। रिप्राइव करना, दंड विराम लगा देना या दंड स्थगन कर देना। और पार्डन, पार्डन होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व। ठीक है। अब देखिए हम इसको कवर करते हैं। रेस्पाइट क्या होता है? अवार्डनिंग, अगर किसी को दंड मिला हुआ है कोर्ट के द्वारा, जैसा कि हमें पता है हमारे जो संविधान के अंदर 3 भाग होते हैं, जो गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उसके अंदर, वो क्या हैं? पहले लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं और ये अपना अपना दायरे के अंदर काम करते हैं। तो कोर्ट कोई भी किसी भी अपराधी को जब कोई सेंटेंस देता है, उसके अंदर देखिए ये पार्डनिंग पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को होती है। तो रेस्पाइट कर देना, जब किसी को सेंटेंस हो चुका है तो अवार्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिन, मतलब ओरिजिनल जो है, जो उसको अगर हुआ है उसको थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, उसको लेस सेंटेंस, मतलब उसकी जो है उसको घटा देना। ठीक है, सेंटेंस को कम कर देना। वो दो ही उसमें हो सकती है। पहली क्या हो सकती है? फिजिकल डिसेबिलिटी अगर किसी को हो, दूसरी है क्या है? प्रेगनेंसी अगर किसी को हो। तो इन दो रीज़न के कारण किसी भी जो अपराधी है उसकी जो सेंटेंस है, जो अवार्ड उसको हुई है, उसको सिर्फ दो ही तरीके से कम कर सकते हैं। वो या तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो उसको, या फिर उसको प्रेगनेंसी, अगर वो है प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये रिस्पाइट में ऐसा होता है। उसके बाद आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है कि उसका न्यूनीकरण कर देना, मतलब लघुकरण कर देना। जैसे सब्स्टिट्यूशन जो होता है इसका, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उसने कोई अपराध किया है और कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस, ठीक है, अब उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं? कम्यूट कर सकते हैं, मतलब उसका लघुकरण कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर। वो किस में? डेथ सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। मतलब अगर उसकी डेथ सेंटेंस की जगह हटा के उसको खतरनाक से खतरनाक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है अक्षमा कर देना, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। मतलब अगर किसी को जैसे 2 साल का सेंटेंस हुआ है, कोर्ट ने उसको दिया है क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, उसको 2 साल की जगह क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको 1 साल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग द पीरियड, उसके जो टाइम पीरियड है उसको घटा सकते हैं। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को होती है। उसके बाद आता है रिप्राइव कर देना, मतलब दंड विराम लगा देना, दंड स्थगन कर देना। ए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, स्पेशली दैट ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, स्पेशल केस है किसका? डेथ सेंटेंस का। उसमें क्या कर देना? स्टे लगा देना। जब भी रिप्राइव का आपके सामने मामला आए, रिप्राइव के मामले में क्या होगा? रिप्राइव का मतलब है दंड विराम, मतलब स्टे कर देना। सीधी सी बात है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्राइव करना। उसके बाद आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व, मतलब उसको ख़त्म कर देना, रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। अगर उसके ऊपर कोई अपराध उसने किया है तो उसके ऊपर कोई भी अगर कोर्ट ने सेंटेंस दी है, उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना। और उसको कन्विक्ट को, जो वो उस केस में वो कन्विक्ट है, उसको कंप्लीटली
फ्री कर देना, इसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर। ये किसके पास है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। देखिए अब प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा और गवर्नर कैसे काम करेगा, ये भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही पार्डनिंग पावर में रोल प्ले करते हैं। ये क्या कब होता है? देखिए प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर जब उसके पास होती है तो वो किस आर्टिकल के तहत काम करता है, किस अनुच्छेद के तहत काम करता है? वो आर्टिकल 72 अनुच्छेद जो 72 में है उसके तहत काम करते हैं प्रेसिडेंट। क्यों, कैसे होता है ये? जब कोई भी किसी भी अपराधी ने कन्विक्शन कोर्ट ने उसको दे रखा है और उसको, तो क्या होगा, कब मिलेगा ये, कब प्रेसिडेंट काम करेंगे, किस केस में काम करेंगे? जब यूनियन लॉ के अगेंस्ट उसने कोई ऑफेंस कर रखा है, ठीक है। एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, मतलब यूनियन लॉ के अगेंस्ट उसने कोई ऑफेंस कर रखा है और कोर्ट ने, चाहे हाई कोर्ट है चाहे क्या है सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या कर रखा है, उसको सेंटेंस दे रखी है और उसको कन्विक्ट घोषित कर रखा है, तो आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर किसको है? प्रेसिडेंट को है, मतलब यूनियन लॉ के अंडर, ठीक है, अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट उसने कोई ऑफेंस किया है। दूसरा केस प्रेसिडेंट, सेकंड केस क्या है? कोर्ट मार्शल अगर कर रखा है, आर्मी का केस होता है कोर्ट मार्शल, ध्यान रखना इस चीज़ को। आर्मी ने किसी भी जवान को या किसी भी कैंडिडेट को कोर्ट मार्शल कर दिया, तब भी पार्डनिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तब भी उसकी पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। मतलब डेथ सेंटेंस भले ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे रखा हो, हाई कोर्ट ने दे रखा हो या सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा हो, उस जो डेथ सेंटेंस है उसकी जो कंप्लीट पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग मतलब कंप्लीट उसको एब्सॉर्ब कर देना, कंप्लीटली उसको रिमूव कर देना, उसको कन्विक्ट को फ्री घोषित कर देना कि अब ये कन्विक्ट नहीं रहा है, ठीक है, वो सिर्फ किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस के केस में दया अक्षमा जिसको बोलते हैं, अक्षमा दान जिसको बोलते हैं, वो गवर्नर के पास नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दंड डेथ केस के अंदर, मृत्यु दंड के अंदर, भले ही वो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे रखा हो, हाई कोर्ट ने दे रखा हो या सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा हो, तो पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होती। किसके प्रति? डेथ सेंटेंस के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पावर इज, जो ये पावर है दोनों की, ये क्या है? पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। जो जुडिशरी है, देखो जुडिशरी के पास भी किसी भी कन्विक्ट को फ्री करने की पावर होती है, ठीक है, लेकिन डेथ सेंटेंस अगर किसी को मिला है किसी भी मामले में, वो क्या कर सकता है? वो 3 पिटीशन लगा सकता है। मैं पिटीशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब भी आप मुझे टाइम इसके लगेगा कि अब रेट पिटीशन के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, तो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। 3 रेट पिटीशन होती हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होते हैं, मैं उनको RCM नाम देता हूँ। रिव्यू पिटीशन, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो वो रिव्यू करवा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसको क्यूरेटिव पिटीशन, मतलब C से क्यूरेटिव करवा सकता है, उसको चेक करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मर्सी पिटीशन, ठीक है। तो RCM मतलब रिव्यू, क्यूरेटिव एंड मर्सी, RCM, ये 3 पिटीशन वो लगा सकता है अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है। तो अब उसके बाद आती है जो पावर है, वो इंडिपेंडेंट होती है किसकी? जुडिशरी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यह दिखाया गया है, जो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो भी इस केस में, डेथ सेंटेंस के केस में या कोई रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, उनके पास भी ये इंडिपेंडेंट पावर होती है। वो इस केस में यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया है, वो उसके अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, पार्डनिंग पावर के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, कोई भी जुडिशियल एरर हुआ है, गलती हुई है, ठीक है, गलती हो जाती है, जुडिशरी से कोई गलती हुई है, उसको करेक्ट करने के लिए लास्ट में प्रेसिडेंट के पावर, ये पावर दी गई है, प्रेसिडेंट के पास ये पार्डनिंग पावर दी गई है, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर जुडिशरी एरर हो जाए, आफ्टर ऑल जो जजेस होते हैं वो भी तो ह्यूमन बींग होते हैं, तो गलती किसी से भी हो सकती है।
और दूसरा केस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अफोर्ड द रिलीफ टू अनड्यूली हार्श, अगर किसी को अनड्यूली हार्श हुआ है उसको रिलीफ देना, ठीक है, मतलब अनड्यूली हार्श उस किसी को किया गया है तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करना, क्योंकि उसका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए और प्रेसिडेंट उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, अगर उन्होंने पार्डनिंग कर दिया किसी को, उस किसी को अक्षमादान दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा प्रेसिडेंट के जो फैसला होगा। यहाँ पे ये लिख रखा है नो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, मतलब प्रेसिडेंट ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया, पार्डनिंग किसी का अक्षमादान कर दिया, दंड किसी भी डेथ सेंटेंस को, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक अब जाते हैं हम गवर्नर में। गवर्नर में क्या आती है, जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 161 के तहत आती है, 161, ठीक है ना। उसके बाद जब भी कोई स्टेट लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस करता है तो पार्डनिंग पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मतलब गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर होगी, अक्षमादान होगा तो या अक्षमा याचना होगी, वो किसके, स्टेट लॉ के अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस कर रखा है तो वो गवर्नर उसमें देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक गवर्नर के पास पावर होती है क्या, वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान जो ये जो मैंने 5 चीज़ें एक्सप्लेन की ऊपर, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइव एंड पार्डन, उसमें देख लेना आप। और कम्यूट कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को, मतलब इसको मैं बोलता हूँ SRC, सस्पेंड कर देना कुछ टाइम के लिए, रिमीट कर देना, ठीक है ना, रिड्यूसिंग ए पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, और कम्यूट कर देना, डेथ सेंटेंस के केस में वो कम्यूट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या है, ये जो तीनों पावर जो होती हैं ये गवर्नर के पास भी होती हैं और प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं, मतलब सस्पेंड कर देना, रिमीट कर देना, ठीक है, कम्यूट कर देना, ठीक। ये तीनों पावर गवर्नर के पास भी होती हैं और प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं, इसलिए इसको बोला गया है कनकरेंट पावर, दोनों के पास होती हैं, इसलिए इसका नाम कनकरेंट पावर दिया गया है। अब देखिए, जो गवर्नर होते हैं, अगर किसी को कोर्ट मार्शल किया गया है आर्मी के द्वारा, तो गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती कि वो कोर्ट मार्शल के केस में दखल अंदाजी दे, लेकिन प्रेसिडेंट दखल अंदाजी कर सकते हैं। सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, मतलब उनके अंदर पार्डनिंग पावर है कोर्ट मार्शल के केस में, लेकिन गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, ठीक है, किसी आदमी को कोर्ट मार्शल किया गया है। अब ये पार्डन या डेथ सेंटेंस नहीं है, डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन अक्षमा नहीं कर सकते गवर्नर, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।